हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। पहला लेक्चर है हमारे चैनल का, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा क्लास 10th का अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग लाइव आ नहीं सकते हैं, उतना सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे पहला चैप्टर, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बर्डन नहीं है किसी चीज़ को याद करने का, ठीक है। एक आध चीज़ याद करोगे आप, उससे आप हर चीज़ को ड्राइव कर सकते हो। अब सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले याद जो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है ये ध्यान पे आपको रखना पड़ेगा। और देखते हैं साइन थीटा होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, ये जो एंगल है ना आपका यहाँ पे बच्चा, ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा इज नथिंग बट एंगल, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम ही होगा, क्लास 10 पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। साइन थीटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो इसके ना छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। अगर आपको साइन पता है तो आप कॉस सेक निकाल लोगे उल्टा करके, अभी बताएंगे उल्टा क्या होता है। कॉस से आप सेक निकाल पाओगे, और टेन से आप क्या निकाल पाओगे, कॉट निकाल पाओगे। अगर उसमें भी आपको क्या ध्यान पे रखना है, आपको सिर्फ साइन और कॉस ध्यान पे रखना है, क्योंकि साइन कॉस से टेन भी बन जाता है, और साइन कॉस याद रहेगा तो आप ये 6 का 6 निकाल लोगे, बाकी 4 निकाल पाओगे, ठीक है। ये सब देखेंगे अभी आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है कि साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच होता है, ये ध्यान पे रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ध्यान रखना है एंगल ये रहेगा तब, ठीक है। अभी बात करेंगे और भी चीजें, ये याद रखो पी अपॉन एच होता है, ये ध्यान पे रखना है, साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपसे कॉस थीटा पूछ दिया क्या होगा, तो वो ध्यान पे रखना, अगर हमने पी ले लिया है तो हम बी लेंगे, अब तो बी अपॉन एच हो जाएगा। एच नीचे में हमेशा रहेगा, तो देखो पापा अपॉन एच, बेटा अपॉन एच, याद रख सकते हो। ऐसे याद करने का कुछ कुछ मेनोमिक्स है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे भी याद करो, ठीक है। अब देखते हैं टैन कैसे बनता है। देखो अगर टैन थीटा को हम लोग देखेंगे बच्चे, तो टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच। अब ध्यान से आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच इंटू एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, एकदम बच्चों की तरह मैं बताऊंगा, एच और एच कट जाएगा, पी बाई बी, ठीक है। तो मतलब आपको क्या रखना है, साइन याद करना है, कॉस याद रखना है, टेन तो आप उसी से याद कर सकते हो। अगर और थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो आप याद रखोगे साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा इजकल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इजकल टू आप रखोगे, टेन थीटा इजकल टू रखोगे, क्या रखोगे, टेन थीटा इजकल टू रखोगे पी अपॉन बी, ठीक है। ये ध्यान पे रखोगे। जैसे ही साइन थीटा आपने याद कर लिया बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा होता है आपका क्या होता है बताओ, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो उल्टा होने का मतलब क्या, पी अपॉन एच किया है, एच अपॉन पी कर दो, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो आपने क्या लिखा है, बी अपॉन एच, तो आप लिख दो एच अपॉन बी, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो ऐसे आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप ध्यान पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सा और रिवीजन करवाते हैं आपको, ठीक है, और रिवीजन कराते हैं आपको, ठीक है। चलो कैसे रिवीजन करना है, देखो मैंने क्या बोला आपको, साइन थीटा ध्यान पे रखना है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, फिर से बताओ, पी अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, कॉस थीटा ध्यान पे रखो, क्या होता है, बी अपॉन एच। उसके बाद हमने क्या बोला, आपको क्या बोला बताओ, आपको हमने बोला उसके बाद क्या रखो, टेन थीटा ध्यान पे रखो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बताओ, टेन थीटा क्या होता है, याद करो पी अपॉन बी, ठीक है। क्लास में याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा का उल्टा हमने क्या बोला, कॉसेक थीटा। इतना ध्यान कर ले, 20% कंप्लीट है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देना। कॉसेक का उल्टा क्या हो जाता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है। और टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, उसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, और सीधा का सीधा याद रखोगे, बी अपॉन पी कर देना है, ठीक है। इतना ध्यान पे रख लिए, बहुत बहुत इनफ है, वेरी गुड, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं कि देखो हमने क्या बोला आपको, ट्रायंगल हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। ट्रायंगल अगर आपको ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपको ये एंगल पूछ रहा है तो इसका सामने वाला ध्यान पे रखना बच्चों, क्लास 8 का चीज है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये हमेशा बेस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो बेस होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के साइड में होता है। अगर मान लो ये अभी क्या मैंने बोला, अभी मैंने आपको बोला ये एंगल है, ये थीटा है, थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। अगर मान लो ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है,
ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है, मान लो ट्रायंगल ऐसा बना हुआ और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री, लेकिन हमने ये एंगल आपसे पूछ लिया, ये अगर आपका थीटा हो गया, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर ये थीटा आपका, तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा ये, ठीक है, ये फिक्स रहेगा और ये यहाँ पे बी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, याद क्या रखना वो समझो, अगर ये वाला थीटा रहा तो ये वाला बी, ये वाला पी, अगर ये वाला थीटा रहा तो ये वाला पी, ये वाला बी, मतलब ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए मतलब एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसा कोई ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ऐसा ही ट्रायंगल बनाना, अपने सहूलियत के हिसाब से बना, एंगल ये कर दो ए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए बी इजकल टू इतना, ए सी इजकल टू इतना, बी सी इजकल टू इतना। देखो ये देखने के बाद अभी आप क्वेश्चंस पे नहीं जाओगे, अभी सॉल्व मत करोगे, इसको ऐसे कर लो, फिर क्या करो, 6 फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, एंगल बी पे निकालना है, मतलब जो एंगल आपको बोला है ना उसको आप यहां पे रखो, क्योंकि हमने यहां से आपको याद करवाया, मतलब एंगल बी इसको कर दो तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। चलो पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या बोला, ए बी इजकल टू आपका 12 है, ठीक है, ए सी इजकल टू आपका कितना है 5 है, बी सी इजकल टू 13 है, ठीक है। तो ये अपना इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एंगल है ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपको पता भी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, क्लास 8 का चीज है, आपको याद होगा, पक्का याद होगा, डेफिनेटली याद होगा ये चीज, ठीक है। चलो अब देखते हैं आप क्या बोला, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप साइन थीटा आप निकालो, चलो मैं आपको इसको तरीके से बता दो। देखो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है 5 है, और एच का वैल्यू कितना है 13 है, चलो ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, आप ही बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा हूं। कॉस थीटा क्या होता है मैंने अभी बताया, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी कितना है 12 है, एच कितना है बताओ, एच कितना है, एच कितना है 13 है, चलो ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी का वैल्यू कितना है बताओ, पी का वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। इतना याद हो गया। अब इसी से हम लोग कॉसेक निकाल देंगे, ऐसे ही निकाल देंगे कॉसेक, देखो कोई याद नहीं करना, लेकिन ये लिखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ से लिखना फॉर्मूला, पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 5 अपॉन 13 है, 13 अपॉन 5 हो जाएगा, उल्टा कर देना है, बिल्कुल उल्टा करना है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, एच का यहाँ पे क्या 12 अपॉन 13 तो 13 अपॉन 12 हो जाएगा, 13 अपॉन 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी लिखेंगे ना। उसके बाद क्या करना है बताओ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने निकाले, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए बोला, कुछ नहीं करना है, ठीक है, एंगल ए को यहाँ पे ए कर देना है, ठीक है। आपका ए बी दिया और ए सी दिया है, बी सी दिया है, ठीक है। फाइंड साइन बी एंड कॉस सी और टेन बी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड साइन बी बोला, साइन बी इसको बी मान लो, ठीक है, इसको सी मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला, ए बी बोला है 5 बोला है, ए बी 5 बोला है, ठीक है। ए सी आपको कितना बोला, ए सी 12 बोला और बी सी कितना बोला 13 बोला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको बोला है यहाँ ये थीटा मान लिया आपने और साइन बी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, साइन बी बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन बी, तो साइन बी क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, मतलब 12 अपॉन एच कितना है 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बी बोल दिया और टेन बी बोला, जो सेम वाले हैं एंगल, जो सेम वाले, यहाँ पे कॉस सी, कॉस दूसरा चीज है, उसको हम अभी निकालेंगे, पहले टेन बी निकाल लो। टेन बी क्या हो जाएगा, टेन बी आसानी से निकल जाएगा। टेन बी क्या होता है, ये क्या होता है, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, ठीक है, फिर भी लिख लो, ठीक है। ये क्या होगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी क्या होता है, पी क्या होता है 12 होता है, ठीक है, 12 होता है, पी 12 होता है, क्या मतलब 12 वैल्यू दिया यहाँ पे, और एच का वैल्यू कितना है 13 है, चलो वेरी गुड 13 है। अब देखो आपने ये कर लिया, ये दोनों आप कर लिए, अब क्या करो, दूसरा एक ट्रायंगल बनाओ। क्यों, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला आपको, देखो दूसरा बनाओ या इसमें भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली इसमें भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो अगर आपने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो है ही, ठीक है। मतलब अब आपका परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, पहले कितना था 12 था, तो टेन थीटा कॉस सी क्या हो जाता है, कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच है, क्योंकि आपको कॉस सी एंगल निकालना है, सी एंगल निकालना है, तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, बेस चेंज हो जाएगा, तो बेस अपॉन एच होता है, बेस कितना हो जाएगा 12, एच कितना हो जाएगा 13। तो ये नहीं सोचना है कि साइन बी और कॉस सी का वैल्यू एक जैसा कैसा हो गया 12 13, क्योंकि साइन बी का वैल्यू निकाल लो, यहाँ कॉस सी का निकाल लो, तो हो सकता है ना एंगल अलग अलग है तो वैल्यू तो सेम हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है, कॉस सी का दूसरा प्रोसेस भी है निकालने का। आप क्या करो कि मैंने आपको क्या बोला, सहूलियत के लिए इसको तो एंगल 90 मानो, ये ए है, इसको आप सी ले लो, इसको बी ले लो, इससे क्या होगा,
ये आपका एंगल हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आपको आदत सी लगी यहाँ परपेंडिकुलर लिखना, यहाँ बेस लिखना, यहाँ हाइपोटेनस लिखना, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर हमारा क्या, पहले से ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पे 5 लिख लिया है, बी का वैल्यू 5 लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। ए बी का वैल्यू 5 लिख लो, ए सी का वैल्यू कितना दे दिया, ए सी का वैल्यू 12 दे दिया, और बी सी तो ऑलवेज 13 ही होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, 13 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इससे भी आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। कॉस सी बी अपॉन एच होता है, बी का वैल्यू कितना है 12 है, एच का वैल्यू कितना है 13 है, देखो इससे भी आ जाएगा। तो जैसे निकालना निकाल लो, वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, छोटा सा लेक्चर है। ये क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ये अभी भी कर सकते हैं अपन अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अभी भी अपन कर सकते हैं। राइट एंगल एट बी, चलो राइट एंगल एट बी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, इतना क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट एंगल एट बी है, ठीक है, हमने बी पे राइट एंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए का निकाला, ये साइन का मतलब होता है एंगल ए, ठीक है, ठीक है। एंगल ए कह रहा है, क्लास 10th वो ये छोटी छोटी, इस साइन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। एंगल ए कह रहा है, तो इसको आप ए मान लो, तो ये ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, लिखते हैं। चलो क्या क्या वैल्यू दिया, ए बी इक्वल टू 4 है, ठीक है, बी सी इक्वल टू 3 है। तो मुझे बताओ एच क्या हो जाएगा, एच 5 हो जाएगा। ये कैसे मैंने बोल दिया, देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया, रुको पेन चेंज कर दो, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया, 3 स्क्वायर, बेस का वैल्यू 4 स्क्वायर दिया, इक्वल टू एच स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। 16 प्लस 9 25, इतना मैथ तो आता ही होगा। एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ये तो पता ही है ना, 5 इंटू 5 करते हैं तो एक 5 बाहर आ जाता है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। चलो क्लियर है, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए निकालो, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, साइन ए हो जाएगा पी अपॉन एच। पी कितना है बताओ, पी कितना 3 है, और एच कितना है 5 है, ठीक है। इसी का उल्टा कॉसेक ए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक ए कितना हो जाएगा 5/3, मैं सीधा लिख रहा हूँ। फिर अपना कॉस ए निकालो, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है, बी कितना है 4 है, एच कितना है 5 है, निकल गया, वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक ए निकालेंगे, सेक ए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 5/4 कर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग टेन निकालेंगे, टेन क्या होगा बताओ, टेन ए कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा पी अपॉन बी, पी कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, ठीक है। तो कॉट ए कितना हो जाएगा, ठीक उल्टा उसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री 6 का 6 रेशियो आपने निकाल दिया। छोटा सा वीडियो था, इफेक्टिव था। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप दोबारा देखो इसको, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस पे फोकस करना, अगर आप इस चीज को समझ गए, इस चीज को समझ गए, आगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा एक चीज आपको क्या रखना है, देखो एक चीज क्या रखना है, दूसरा एक चीज देखो, अगर आप एंगल इसको मानते हो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको एंगल मानते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, ये चेंज हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक वाले बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। डेफिनेटली आपके रेगुलर वीडियो आते रहेंगे इस पे, ठीक है। 3 मंथ के अंदर आपके सारे पोर्शंस आ जाएंगे, मैथ्स के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, साइंस के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसएसटी के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आएंगे सारे, मैथ्स में, फिजिक्स में, एससी वर्मा तक के लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है। चलो डू सब्सक्राइब अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू एवरीवन।